ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। वेब सीरीज ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से वेब सीरीज जिसे एपिसोड वाइज कंज्यूम किया जाता है, जो इंटरनेट के जरिए आपके घरों तक पहुंचती है, जो खास करके यंग ऑडियंस के बीच में बेहद ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। जब से ओटीटी ने मार्केट कैप्चर किया है, लोगों का टेस्ट बदल गया है। हो भी क्यों ना, जब डाइवर्स स्टोरी टेलिंग हो और अपने फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक कंटेंट कंज्यूम कर पाओ, तो लोगों का इसके पीछे पागल होना लाजमी है। बट क्या तुमने सोचा है इंडिया में ये इतनी तेजी से पॉपुलर कैसे हो गया? सिर्फ इंडिया में ही कई मिलियन घंटों का कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। तो चलो जानते हैं इसके पीछे के राज को। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन साबित हुई, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। जहां आपको एड फ्री एंड ऑन डिमांड कंटेंट मिलता है, वैरायटी ऑफ जॉनर के प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिन्होंने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया। ओटीटी आ जाने के बाद ऑडियंस के व्यूइंग बिहेवियर में तेजी से बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग शेड्यूल टेलीविजन देखा करते थे, वहीं अब उनके पास एक ऑप्शन आ गया था जिसमें वो अपनी मर्जी से मुताबिक कभी भी और कहीं भी अपने पसंदीदा शो एंजॉय कर सकते थे। जहां पहले कोई शो टेलीविजन पर स्टार्ट तो होता था, लेकिन उनका अंत कब होगा किसी को पता नहीं था। बट सीरीज में आपको मालूम होता है आपका पसंदीदा शो कब खत्म होने वाला है और कितना वक्त लगेगा, जिससे आप अपना टाइम को भी मैनेज कर पाते हो। एंड हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ शोज है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, बट फिर भी ओटीटी आ जाने के बाद ऑडियंस के व्यूइंग हैबिट में काफी बदलाव आया है। वो वक्त तो हम सभी को याद होगा जब सारी दुनिया एक जगह पर थम सी गई थी, जो जहां है वहीं फंस गया हो। ना तो हम किसी से मिल सकते थे और ना ही अपने चाहने वालों से बात कर सकते थे। उस दौर को कैसे भूल सकते हैं हम? ना कोई इंटरटेनमेंट का साधन और ना कुछ जिसके जरिए अपना वक्त काट सके। तो उस वक्त वेब सीरीज, जिनसे लोग अनजान थे, उनका एकमात्र साधन बने, जो उस मुश्किल भरी दौर में सबका साथी बना। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नए बच्चे एनिमे नाम के मास्टरपीस से भी उनकी मुलाकात भी उसी वक्त हुई। लॉकडाउन ने एक वाइटल रोल प्ले किया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, एंड रेस्ट हिस्ट्री है। हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट टीवीज, मोबाइल डिवाइस एंड एआई ड्राइवन रिकमेंडेशन सिस्टम हमारा यूजर इंटरफेस इनहांस करता है। आपके टेस्ट के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड करते हैं, ताकि अपने फेवरेट शो से लंबे समय तक जुड़े रहो, जिसके जरिए उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा। इतनी तेजी से तो अपने यहाँ के बुलेट ट्रेन्स नहीं चलते जितनी तेजी से ओटीटी फेमस हुआ। आपको भी मालूम है इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस कितना बड़ा है। यहाँ तो बच्चे बच्चों के हाथों में फोन होता है। यही वजह है कि इंडिया ओटीटी जायंट्स के लिए एक मेजर मार्केट है। ओवर 800 मिलियन यूजर है, जो 2025 तक के एस्टिमेटेड आंकड़े को बता रहा हूँ। यहाँ अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया, सभी के हाथों में एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। एंड प्रोवाइडर लाइक जियो, जो इंडिया में चीप प्राइस में लोगों को डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो जब मार्केट इतना बड़ा हो, तो कोई इसे अपने हाथों से कैसे जाने देना चाहेगा? इंडिया में जब तरक्की जोरों शोरों पर हो, तो हम इंडियन कैसे पीछे रह सकते हैं? अलोंग साइड विद ओटीटी जाइंट्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो, इंडिया ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना शुरू किया। लोकल प्लेटफॉर्म लाइक डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, एमएक्स प्लेयर एंड वूट। वेब सीरीज को इंडिया में फेवरेट बनाने का एक मेजर रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज मेड स्ट्रीमिंग एक्सेसिबल एंड रिलेवेंट टू अ वाइडर ऑडियंस, इंक्लूडिंग टियर 1 एंड टियर 3 सिटीज। रीजनल प्लेटफॉर्म जैसे कि होइचो बंगालीज के लिए, आहा तेलुगुज के लिए, सन नेक्स्ट तमिल लैंग्वेज के लिए। अनलाइक ट्रेडिशनल इंडियन टीवी और मेन स्ट्रीम सिनेमा, वेब सीरीज बोल्ड एंड अनकन्वेंशनल थीम को एक्सप्लोर करती है। तुम ही देखो, क्राइम थ्रिलर देखने के लिए सैक्रेड गेम, मिर्जापुर देख सकते हो। पॉलिटिकल ड्रामा देखना है तो तांडव देख सकते हो। फाइनेंशियल स्कैंडल्स देखना है, स्कैम 1992 देख सकते हो। सोशल इशूज के बारे में देखना है तो दिल्ली 6, लीला देख सकते हो। और ऐसे ही मेंटल हेल्थ एंड जेंडर नैरेटिव जैसे अनकन्वेंशनल थीम है, जिसे वेब सीरीज के जरिए एक्सप्लोर किया जाता है।
अफोर्डेबल डेटा प्लान्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डेटा प्लान कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज काफ़ी चीप है। एंड ऑल तो अब तो जितनी तेज़ी से इंसान अपने रंग नहीं बदलते, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से टेरिफ प्लान के प्राइस हाइक होते जा रहे हैं। बट फिर भी हमारे इंडिया में इंटरनेट कंजम्पशन डेली बेसिस में बढ़ता ही जा रहा है। यूथ डेमोग्राफी, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है तो वो अपने देश इंडिया में ही है। रिपोर्ट की माने तो 27% सिटीजन है जो 35 साल से कम उम्र के हैं। एंड नियरली 37.1 करोड़ इंडियन 15 से 29 साल के एज ग्रुप में फॉल करते हैं। अब इतना बड़ा मार्केट हो, कोई अपने हाथों से इसे कैसे जाने देना चाहेगा। इसके अलावा हम पैंडेमिक कोविड-19 को कैसे भूल सकते हैं। एंड लोकल रीजनल कंटेंट जो अर्बन एंड रूरल एरिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है। कंटेंट ओवर सैचुरेशन, बढ़ते समय के साथ साथ ऑडियंस को कुछ अलग और कंटेंट के क्वालिटी को मेंटेन रखने के साथ ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पायरेसी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। चाहे दुनिया जितनी भी एडवांस हो जाए, इसे रोक पाना नामुमकिन सा लगता है। पायरेसी की वजह से इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। खैर, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, मे बी किसी और वीडियो में। व्यूअर फ्रेगमेंटेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को देखे या किसका सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करे। ऑडियंस के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इससे कई बार ऑडियंस डिवाइड हो जाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। द फ्यूचर ऑफ वेब सीरीज अपीलिंग प्रॉमिसिंग, प्लेटफॉर्म्स अभी एआई एंड डेटा एनालिटिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ऑडियंस को उनके टेस्ट के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड कर सके और अपने प्लेटफॉर्म से जितना चाहे उतनी देरी तक ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े रखे। तभी तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। इफ़ एनीथिंग इज़ फ्री, दैट मीन्स यू आर द कॉस्ट। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और क्रॉस कल्चर कंटेंट लोगों के बीच में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। आने वाले समय में हमें उन देशों के भी कंटेंट देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ना हो। और साथ ही मेन लीड से हटकर वुमेन लीड शो देखने को मिल रहे हैं, जहां शो का फोकस सिर्फ एक्टर्स पर नहीं होकर एक्ट्रेस पर भी होगा, जिनको शो में इम्पैक्टफुल वे में दिखाया जाएगा। वेब सीरीज का रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इसने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां फ्रेश वॉइस, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट और कुछ अनकही कहानियां देखने को मिलती है। वाइल ये एक ग्लोबल फिनोमिना था जिसका पार्ट हम इंडियन भी बने, क्रिएटर एंड कंज्यूमर दोनों ही रूप से। हम इंडियन इस डिजिटल एज के पार्ट ही नहीं बने बल्कि इसे लीड भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ओटीटी का फ्यूचर कैसा होने वाला है इंडिया में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए शैडो ब्लेड।